जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे मैंने आपको कल कथा सुनाई कि श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव था, वैसे ही आज एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने का प्रयास करूंगा जो प्रभु श्री राम का इतना बड़ा भक्त था। वो बचपन से ही जब से पैदा हुआ वो पूरे परिवार में सबसे उदासीन रहता था। उदासीन का मतलब उदास होना नहीं मेरे भाई बहन। उदासीन का मतलब होता है संसार की किसी वस्तु में उसको कोई मोह नहीं, ना पहनने का शौक, ना कुछ खाने का शौक, बस ईश्वर भक्ति करते रहना, ना समाज के कोई देखना। वो अपने में मस्त रहते थे। वो 3 भाई थे, वो मंझला भाई था। सब लोग उसे घर पर कहते कोई काम कर लो, सारी उम्र क्या करोगे। उसे नौकरी पर रखवाया, लेकिन वो तीसरे दिन लौट आया, क्योंकि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, केवल राम भजन में मन लगता था। घर वाले कहते हम तेरे को कब तक बिठा के खिलाएंगे, तुम इस घर से निकल जाओ। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं क्यों निकलूं। उसने हाथ जोड़े, कहते हैं ठीक है मैं चला जाता हूं। तो बड़ा भाई और छोटा भाई उसे ताना मारने लगे कि तुम जा तो रहे हो, कहां जाओगे, कुछ सोचा है। उन्होंने कहा जहां राम जी ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। कहते कल को मर जाओगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, जब तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हारे पास नहीं होगा। उसने कहा मेरा अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम करेंगे। उसके भाई हंसने लगे, कहते ये पागल है, प्रभु श्री राम तुम्हारा अंतिम संस्कार करने क्यों आएंगे। तो उसने कहा जब जटायु का अंतिम संस्कार करने वहां जा सकते हैं तो मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए प्रभु श्री राम क्यों नहीं आ सकते। उनके भाई हंसते हुए रहे और वो घर छोड़कर चला गया। जंगल में जाकर उसने आसन जमा दिया और श्री राम जय राम, श्री राम जय राम की धुनी वो लगाने लगा। समय बीतता गया, उसका अंत समय निकट आ गया। उसको ज्ञात हो गया कि मेरा अंत समय आ चुका है। उसने मन ही मन प्रभु को याद किया कि हे श्री राम, अंत समय मुझे एक बार दर्शन दे दो और मेरा अंतिम संस्कार आपको ही करना होगा। कहते उस भक्त की सच्चे मन की पुकार सुनकर प्रभु श्री राम अकेले नहीं आए, चारों भाई थे, मां जानकी थी और हनुमान जी थे। सब ने एक साथ उसको दर्शन दिया और उनके दर्शन करते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कहते हैं अंत समय में जब जिसको प्रभु श्री राम दिखाई दे जाए वो तो जन्म मरण के बंधन से वैसे ही मुक्त है। प्रभु श्री राम ने कहा इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसका अंतिम संस्कार मैं करूं, तो इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। दोनों भाइयों को कहा, भरत जी और शत्रुघ्न जी को, कि आप लकड़ी एकत्रित करो। लक्ष्मण जी को कहा आप बाकी सामग्री एकत्रित करो। हनुमान जी से कहा ये जल का मटका है, भर के लाओ, मैं इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूं। अब जो तीनों भाई थे, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वो आपस में बात करते हैं। भरत शत्रुघ्न कहते हैं जब भैया ने जटायु का अंतिम संस्कार किया तुम साथ थे, आज भैया के हाथों ये अंतिम संस्कार देखने का अवसर हमें प्राप्त होगा। इतने में हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ गए। कहते प्रभु जी एक निवेदन है। प्रभु श्री राम बोले हाँ बोलो, क्या क्या बात है। कहते क्या ये अंतिम संस्कार मैं कर सकता हूं। आपने तो एक अंतिम संस्कार कर लिया, आज मुझे करने दीजिए। ये भी आपका भक्त, मैं भी आपका भक्त, तो हम दोनों भाई हुए, तो मुझे इसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। राम जी ने आज्ञा दे दी, ठीक है तुम करो। चिता बनाई गई। अब हनुमान जी ने जैसे ही अग्नि दी मेरे भाई बहन, और वहां धुआं उठा। कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो उसकी अग्नि से जो धुआं निकला वो जहां जहां फैला, वहां जितने भूत पिशाच थे सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, सब वैकुंठ को चले गए। अब हनुमान जी ने कहा मैं ऐसे अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन 13 दिन की जितनी विधियां हैं वो मैं निभा के जाऊंगा। मैं 13 दिन यहीं पर रहूंगा। हनुमान जी वहां बैठे हैं। एक दिन की बात,
एक पेड़ से एक रोने की आवाज़ आई, देखा एक भूत रो रहा है। उसने कहा क्या हुआ, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? उसने कहा नहीं, जिस दिन आपने सब भूतों का उद्धार किया उस दिन मैं यहाँ नहीं था, कहीं गया हुआ था। हनुमान जी ने कहा रुको। उन्होंने फिर उसी बुझी हुई चिता में 4 लकड़ियाँ फिर डाली और जलाई, उससे फिर धुआं उठा और जितने भूत थे सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मेरे भाई बहन, भक्त ने मन से पुकारा कि प्रभु अंतिम समय में दर्शन दो। उसका विश्वास कितना पक्का था कि मेरा अंतिम संस्कार करने प्रभु श्री राम आएंगे। प्रभु श्री राम आए, उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दी, तब उसका अंतिम संस्कार हुआ। ऐसे बड़भागी भक्त को बार बार प्रणाम है। जय जय श्री राम है। श्री राम जय जय राम।